भगवान बुद्ध ने उसकी ओर देखा। बड़ी ही पारदर्शी और करुणापूर्ण थी वह दृष्टि। उनके अलौकिक जीवन की ही भांति उनकी दृष्टि भी अनोखी थी। ये ऐसी दृष्टि थी जो बाहर ही नहीं भीतर भी देखती थी। रूप और आकार को ही नहीं, स्वभाव और संस्कारों को भी निहारती थी। बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें प्रभु नज़र भर देख लेते हैं। आज उसके जीवन में सौभाग्य सूर्य की किरणें झिलमिलाई थी। प्रभु की करुणा उसे छू रही थी और वो धन्य हो रहा था। बड़ी ही मुश्किल से मिले थे ये पल उसे। इन दिनों भगवान आलवी नगर आए थे। उनके साथ 500 भिक्षुक भी थे। प्रभु के साथ भिक्षुओं की उपस्थिति ऐसी थी जैसे सूर्य के साथ किरणें होती। ये किरणें चारों ओर सूर्य की प्रभा प्रकाश बिखेरती हैं। इन्हें देखकर बरबस ही सूर्य की उपस्थिति का एहसास हो जाता है। प्रभु का भिक्षुक संघ भी कुछ ऐसा ही था। भिक्षुक संघ के सदस्यों से भगवान की अलौकिक चेतना झरती थी। आलवी नगर में इस समय यही हो रहा था। भगवान की उपस्थिति की सुगंध सब ओर फैल रही थी। उसकी चेतना भी इसके स्पर्श से अछूती न रह सकी। भगवान आए हैं उसने भी सुना, जाना और अनुभव किया, और तब मैं भी भगवान के दर्शनों को करूँगा, ऐसा निश्चय उसके मन में उभरा। इस निश्चय ने उसे भारी खुशी दी। उसकी अंतर चेतना खुशी की तरंगों से तरंगित हो उठी। सुबह सुबह उठकर भगवान के निवास स्थान की ओर जाने के लिए उसने पहला ही पग बढ़ाया था कि तभी उसे दिखाई दिया कि उसका एक बैल कहीं गायब हो गया। अब वो क्या करे? पहले से ही वो गरीबी के दंश का दर्द झेल रहा था। उसकी तरह गरीबी की मार सहने वाला शायद ही पूरे आलवी नगर में कोई दूसरा था। बैल के भाग जाने से गरीबी का दर्द अनायास ही उसे असहाय और सघन हो गया। व्यथित पीड़ित वो बैल की खोज के लिए चल पड़ा। गली, खेत, वन की भटकन से उसके पांव दुखने लगे। बैल को खोजते खोजते वो बीच में सोचने लगा, क्या मेरे ही मन में कोई खोट है जो प्रभु से मैं नहीं मिल पा रहा हूँ। उसकी भटकन अब थकान बन गई थी। अब उससे रहा न गया। वो व्यथित मन से पुकार उठा कि अंगुलीमाल का उद्धार करने वाले तथागत प्रभु, मुझे भी अपनी शरण में ले लो। उसकी पुकार इतनी गहरी और सघन थी कि उससे सूक्ष्म स्पंदित हो उठा। इसका सुखद परिणाम भी उसे कुछ ही पलों में दिखाई दिया। उसका बैल खेत में एक और खड़ा घास चल रहा था। उसने भागकर उसकी रस्सी पकड़ी, उसे घर की ओर लेकर के लौट पड़ा। अब तक दोपहर हो गई थी। उसने सोचा अभी तक कुछ खाया भी नहीं है, पर भगवान के दर्शन भी जरूरी हैं। उसकी भूख और थकान दोनों को ही हर लिया था। उसके हृदय में कृतज्ञता के भाव थे। अंतर्यामी प्रभु सब कुछ सुनते हैं, सभी कुछ जानते हैं। भक्ति के उद्देक से उसकी गति तीव्र हो गई। पल पल पता नहीं चले इसकी गणना भी कौन करे। वह तो बस भगवान के समीप पहुंचना चाहता था। भीड़ से घिरे परम करुणावान भगवान बुद्ध ने उसके पहुंचते ही उसे अपने पास बुला लिया। बड़ी ही प्रीतपूर्ण नज़रों से उसकी ओर देखा और फिर अपने एक शिष्य महाकश्यप की ओर इशारा करके कहा, बनते इनके लिए यही भोजन ले आओ। भगवान के इन वचनों से सभी को भारी अचरज हुआ। न कोई बात न चीत, बस सीधे भोजन, वो भी भोजनालय में नहीं, ठीक अपने सामने। सब के सब कौतूहल एवं आश्चर्य से भरे थे। लेकिन प्रभु अनुगत महाकश्यप ने शीघ्र ही आज्ञा का पालन किया। उन्हें ज्ञात था भगवान अकारण कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं करते। भोजन की थाली से एक और तोड़कर प्रभु जब स्वयं उसको खिलाने लगे, उसकी आंखों में आंसू आ गए।
आंसू की इन गोल बूंदों में भक्ति का भूगोल उभर कर छलक पड़ा। उसे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि जिन प्रभु की सेवा उसे स्वयं करनी चाहिए वो स्वयं उनकी सेवा कैसे स्वीकार करे। असमंजस में उसने काफ़ी नानुकुर की। भगवान उसके संकोच को जान गए। वो बोले, संकोच त्याग दो वत्स कौत्सायन, इसे मेरी आज्ञा मानो या अनुरोध, प्रीतपूर्वक भोजन करो। भगवान ने हठपूर्वक उसे भोजन कराया। उसका समूचा अस्तित्व रोमांचित हो गया। जब से वो आया है तभी से चुप था। अभी भी वो कुछ नहीं बोला, बस आनंदपूर्वक प्रभु के हाथों से कौर खाया। भोजन के उपरांत भगवान ने कहा, अब तुम उस पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करो। बुद्ध की इस बात को सुनकर वो चुपचाप उठा और जाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठते ही वो गहरी समाधि में खो गया। उसकी ये भावदशा भिक्षुओं से छिपी न थी। उन्हें परम आश्चर्य हो रहा था कि ध्यान का परम फल भोजन से किस तरह मिल गया। अंततः सबने भगवान से जिज्ञासा की। तब भगवान ने ये गाथा कही, जिघच्छा परमा रोगा संखारा परमा दुखा, एतम जत्वा यथाभूतम निब्बानाम परम सुखम। भिक्षुओं, भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़े दुख हैं। ऐसा यथार्थ जो जानता है वही जानता है कि निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। भगवान की इस गाथा को भिक्षुक संघ बड़े ही मनोयोग से सुन रहा था। भगवान बता रहे थे कौत्सायन को भूख गहरी थी। उसका शरीर ही नहीं, उसकी जीवन चेतना बुझी सी थी। उसे अपने संस्कारों के गहरे दुख का बोध था। मुझ तक पहुँचने तक उसकी वेदना ही वेद बन गई थी। और यही कारण है कि जब मैंने उसे अपने हाथों से भोजन कराया तो उसे परम तृप्ति मिली। अकेली देह ही नहीं, समूचा अस्तित्व तृप्त हो गया। वेदना वेद में रूपांतरित हो गई। दुख का घना अंधेरा ज्ञान के उजाले में बदल गया और उसे पल में ही श्रोतापत्ति का फल मिल गया। ये श्रोतापत्ति क्या है भगवान? महाकश्यप पहली बार बोले। भदंत श्रोतापत्ति का अर्थ है स्रोत में पड़ जाना। श्रोतापत्ति के फल का मतलब है कि स्रोत में पड़ जाना ही नहीं, स्रोत में विलीन हो जाना। बुद्धत्व ही जीवन का परम स्रोत है। भंते कौत्सायन की जीवन चेतना पहले ही तृप्ति के चुमन के साथ बुद्धत्व के परम स्रोत में पड़ी। अब तुम सब देखो, वो गहरी समाधि में लीन है, यानी कि वह बुद्ध के परम स्रोत में विलीन हो गया है। उन्होंने अब जान लिया है निम्बाम परम सुखम, अर्थात निर्वाण ही परम सुख है। भगवान के इन वचनों के साथ ही सभी ने कौत्सायन के मुख को देखा। सचमुच ही उसके मुख पर निर्वाण का परम तेज छा गया था। चेहरे पर एक अनोखी अलौकिक आभा फैली थी। एक अनूठा संगीत उसके अस्तित्व में गूंज रहा था, जिसकी मधुर धुन उत्तरोत्तर गहरी होती जा रही थी। अब तो भिक्षुक संघ के प्राण भी इससे झंकृत होने लगे। सभी जान गए कौत्सायन के अस्तित्व में आज पात्रता और कृपा का मिलन हुआ। बुद्ध कह रहे थे, भिक्षुओं, पात्रता हो तभी कृपा असरकारक होती है। जो ये जान लेता है कि भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़े दुख हैं, वही यह जानने में समर्थ होता है कि निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। इस धम्म पद को सुनाकर भगवान मौन हो गए और भिक्षुक उनके वचनों को सुनने और गुनने लगे। और भगवान की कृपा दृष्टि और कृपावृष्टि का एहसास उनके अंतर मन में झलकने लगा। बुद्धं शरणं गच्छामि।
है।